आपको बता दें, एएफपी न्यूज एजेंसी की तरफ से हवाले से आ रही है बड़ी खबर, शेख हसीना ने ढाका छोड़ा है तो अब इस्तीफा दे सकती है। लेकिन इस वक्त के हालात को देखते हुए शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है, क्योंकि उग्र प्रदर्शन की ये तस्वीरें ढाका से ही हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कर्फ्यू का ऐलान और कर्फ्यू के बीच उल्लंघन के तहत ये तस्वीरें सामने आई कि उग्र भीड़ सड़क पर डटी हुई है। हिंसक प्रदर्शन में अब तक आपको बता दें 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें सामने आ चुकी हैं। टीवी9 ने आपको वो तस्वीर भी दिखाई कि किस तरीके से इन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया और 13 पुलिस कर्मियों की भी मौत हुई। यानी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिस तरीके से यहां पर बिगड़ती जा रही है, हालात जिस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल है, उसी के तहत बांग्लादेश छोड़ने की खबर शेख हसीना की इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है, ढाका छोड़ दिया है। हालांकि 3 बड़ी खबरें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश जहां पर इस्तीफा दे सकती है पीएम शेख हसीना, हालांकि अब अलग अलग सोर्सेस से ये खबर, फिलहाल एएफपी के सोर्सेस के हवाले से ये खबर आ रही है कि शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है। और इस बीच खबर ये कि अब से थोड़ी देर बाद सेना प्रमुख की तरफ से एक बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हालांकि सरकार को 3 दिन छुट्टी घोषित करनी पड़ी है और पीएम शेख हसीना हालात को देखते हुए जिस तरीके से अभी तक सख्ती से निपटने के आदेश दे रही थी, उस बीच सुमित ये बड़ी खबरें इस वक्त मिल रही हैं। देखिए, बिल्कुल बड़ी खबरें मिल रही हैं और अभी मैं एक और बता दूं कि वो लगातार मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अंदर वहां से फ्लाई कर गई हैं। देखिए, लगातार इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि करीबन 2:30 बजे करीब जो है वो करीबन वहाँ मिलिट्री एयरक्राफ्ट से वहां से फ्लाई कर चुकी हैं और अभी उनके बाहर जाने की लगातार खबरें मिल रही हैं। हालांकि देखिए, अभी खबरें और भी आ रही है, लेकिन सुरभि ये जरूर है कि उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। लगातार शेख हसीना पे इस बात का भी प्रेशर था कि वो रिजिग्नेशन दे और सरकार के सभी लोगों पे, कैबिनेट में भी ये प्रेशर था कि वो वहां से निकले। प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता जा रहा है और उनकी मांग पहले जो कोटा को लेकर थी वो धीरे धीरे सरकार हटाने को लेकर शुरू हो गई थी। यहां तक कि जो पूर्व आर्मी चीफ थे या फिर आप कह सकते हैं कि आर्मी कमांडर्स थे और जो प्रेशर ग्रुप्स थे वो भी उनके खिलाफ हो गए थे। सरकार के हाथ से स्थिति लगभग हाथ से निकल चुकी थी और यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि वो थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि इसको लेकर और भी चीजें सामने आने वाली है कि पॉइंटर्स क्या क्या चीजें हैं। सुरभि, बिल्कुल, और जिस तरीके से हालात बने हुए, बड़ी खबर सुमित आप यहां पर दे रहे हैं कि किस तरीके से अब 2:30 बजे का वो वक्त था जब वो सीधा यहां से ढाका छोड़कर ही फ्लाई कर चुकी हैं। तो हालात जिस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, उसमें ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और सुमित, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या आपसे थोड़ी देर बाद इस्तीफे को लेकर भी लिए गए फैसले के बारे में सेना की तरफ से ही जानकारी सामने आ सके? देखिए, बिल्कुल अभी ये कहा जा रहा है कि सेना की तरफ से भी, और ये भी कहा जा सकता है कि वो कैसे कहा जा रहा है कि उनकी सिस्टर उनके साथ में मौजूद थी, शेख हसीना के साथ में। इसके अलावा उनके जो पर्सनल गार्ड थे वो उनके साथ मौजूद है। 2:30 बजे करीब वक्त बताया जा रहा है कि वो वहां से निकल चुकी हैं और अभी रेजिग्नेशन देकर वो वहां से निकली हैं। हालांकि आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया है बांग्लादेश की वो इस बारे में सूचित करेंगे, इस बारे में बताएंगे। लेकिन बांग्लादेश के लगातार जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो दिखा रही है कि सरकार इतने जिस प्रेशर में थी उसके सामने अपने घुटने टेक दिए और अब सरकार वहां पर गिर गई है। वहां पर किसका शासन होगा, किस तरीके से वहां मैनेज होगा, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है, यह अब देखने की बात होगी। सुरभि, बड़ी बात आप बता रहे हैं, लेकिन चौतरफा हमले और जिस तरीके से घेराव इस वक्त हो रहा था, क्योंकि आम लोग ही नहीं बल्कि सेना भी अब शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रही थी। आउट ऑफ कंट्रोल होते बांग्लादेश के हालात में सख्ती से निपटने के भले ही पीएम शेख हसीना ने आदेश दिए थे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि किस तरीके से ढाका छोड़कर ही शेख हसीना निकल चुकी हैं। और इस बीच थोड़ी ही देर में जिस तरीके से अभी मार्च फॉर ढाका की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लोग अब सीधा सुमित ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि ढाका का ही रुख कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ढाका का रुख कर रहे हैं और देखिए आज पूरी आप कह सकते हैं कि पूरे ढाका में ये ऐलान किया गया था कि ढाका चलो, ढाका रैली को, प्रोटेस्ट को, उसको लगातार स्पॉन्सर किया जा रहा था। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि लाखों की संख्या में इस समय लोग ढाका की रोड पर मौजूद हैं और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये सिर्फ अब स्टूडेंट प्रोटेस्ट तक नहीं, ये पूरे ढाका के अंदर कई प्रेशर ग्रुप्स का, कई बड़े पॉलिटिकल पार्टीज का, ऑपोजिशन का, और यहां तक कि जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रहे थे, ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर, समझाएं, क्योंकि यही वो तस्वीर है जिसके आधार पर साफ हो चुका है कि ढाका छोड़ चुकी है शेख हसीना। देखिए, बिल्कुल कहा जा रहा है कि वो वेस्ट बंगाल आ सकती है भारत के। और देखिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे उनका जो कॉन्वॉय है या फिर उनका जो हेलीकॉप्टर है, मिलिट्री हेलीकॉप्टर, वो उनका वेट कर रहा था। उसके बाद वो अपनी बहन के साथ वहां से निकली हैं और उसमें आप देखें कि उसके साथ उनके खासतौर पर जो अंगरक्षक हैं, जो उनके बॉडीगार्ड्स हैं, वो भी उसमें शामिल है। उनकी सिस्टर शेख रेहाना भी उनके साथ में मौजूद है और 2:30 बजे उन्होंने वहां से फ्लाई किया है। हालांकि देखिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है
कि भले ही शेख हसीना वहां से चली गई हो, लेकिन अब सरकार का क्या हालात रहते हैं, वहां पर किस तरीके का रूल रहेगा, यह भी चुनौती है। यह भी सबसे, क्योंकि अभी भी प्रोटेस्ट जिस स्केल पर है, जिस लगातार जिस तरीके से फैला हुआ है पूरे देश भर में, वो एक सबसे बड़ा चिंता का सबक है। सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार ये मनाने की कोशिश कर रही हैं कि हम इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन शायद बात अब उनके हाथ से भी बाहर निकल गई है। और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे इस समय उनका जो कॉन्वॉय है, जो राष्ट्रपति भवन की भी तस्वीर अब सामने आ रही है। राष्ट्रपति भवन के अंदर भी क्या अब लोग शामिल हो गए हैं? देखिए बिल्कुल, अभी ये देखिए तस्वीरें, अब आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर लोग अंदर की तरफ जाते हुए, और अभी लगातार लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है। अब लोग वहां पर अभी भी गैदर हो रहे हैं, और जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, चाहे वो राष्ट्रपति भवन की तरफ, हजारों की संख्या में लोग वहां बाहर खड़े हुए हैं। और अभी देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन में हजारों लोगों जो संख्या में लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं, गुस्से में लोग हैं, लगातार वहां पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। और ये एक बड़ा चैलेंज था सरकार के खिलाफ, और सरकार को लग रहा था कि अभी एक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। हालांकि उन्होंने, देखिए शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ने की तस्वीरें भी सामने आ गई है, लेकिन ये जरूर है कि अभी भी कई चीजें क्लियर नहीं है कि आखिरकार सरकार कैसे चलेगी, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कौन हैंडल करेगा, लॉ एंड ऑर्डर कौन कंट्रोल करेगा। और इतनी भारी संख्या में अगर आप देखें कि सड़कों पर लोगों का उतरना, ये दिखाता है कि सरकार कितने ज्यादा प्रेशर में होगी, शेख हसीना कितने प्रेशर में थी। और देखिए तस्वीरें भी सीधा बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बिल्कुल, और ये इस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब राष्ट्रपति भवन में भी हजारों लोग आ गए हैं और भीड़ का कब्जा हो चुका है राष्ट्रपति भवन में। तो ढाका में जिस तरीके से लोग सीधा कूच करते हुए मार्च फॉर ढाका के तहत एकजुट होना शुरू हुए, ये इस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और राष्ट्रपति भवन पर किस तरीके से हजारों लोगों का कब्जा हो चुका है। ये इस वक्त की दो बड़ी तस्वीरें एक साथ दिखाई है, क्योंकि एक तरफ शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है, वहीं दूसरी तरफ ढाका में राष्ट्रपति भवन में भी हजारों प्रदर्शनकारी आ गए हैं। तो लोगों के कूच से ही क्या इस वक्त शेख हसीना को ढाका छोड़ना पड़ा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस बीच हालात जिस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती शेख हसीना के सामने थी।